बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा मक्का में चारों तरफ सूखा पड़ गया था, यानी कि बारिश नहीं हो रही थी। उस वक़्त अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। उस ज़माने में मक्का में ये रवाज था कि मक्का के लोग जब कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते, और फिर उस बर्तन में बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबोकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश होना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर दिया, और फिर मक्का के बड़े बड़े लोग और सरदारों ने उस बर्तन में हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई है और हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसीलिए हम सब कसम खाते हैं कि आज रात हम काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे और उस वक्त तक काबे की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहाँ पर मर जाएंगे, लेकिन काबे की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून के बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खा ली और फिर सब ने ये फैसला किया कि आज आधी रात को हमको काबा शरीफ पहुंचना है और काबा की दीवार को पकड़कर अल्लाह से मदद मांगनी है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब काबा के पास पहुंचने लगे। याद रखें, ये वो लोग थे जिन्होंने खून के बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी। इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब भी थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब भी घर से निकलने लगे और काबा की तरफ जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। जब आपने देखा कि आपके चचा हजरत अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास आए और कहने लगे, ए चचा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? चचा जान कहने लगे, ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मक्का सूखा पड़ गया है, मक्का में पानी की कमी है, इसीलिए हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र 9 बरस थी, आप अपने चचा हजरत अबू तालिब से कहने लगे कि मुझे भी साथ ले जाएं। ये सुनकर आपके चचा ने कहा, नहीं नहीं मेरे बेटे, वहाँ तो मक्का के बहुत बड़े बड़े लोग आए होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेके गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे कि ए चचा, मुझे भी साथ ले चलो ना, अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वगरना मैं वापस आ जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए आपके चचा हजरत अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा के साथ काबा पहुंच गए। मक्का के सारे बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। इनकी तादाद 32 थी, जिन्होंने खून के बर्तन में हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को यह मालूम हुआ कि मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने कसम खाई है कि वो मक्का में पानी लेकर आएंगे और काबे की दीवार को पकड़े रखेंगे और तब तक वहां से वापस नहीं आएंगे जब तक पानी नहीं आ जाता, ये सुनकर मक्का के लोग काबे के इर्द गिर्द जमा होने लगे, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें सब शामिल थे। काबे का मैदान लोगों के हजूम से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी काबे के पास खड़े हो गए। हजरत अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ खड़े हो गए। जब मक्का के बड़े सरदारों ने उस बच्चे को हजरत अबू तालिब के साथ देखा तो सब हजरत अबू तालिब को आंख दिखाने लगे और गुस्से से कहने लगे कि ए अबू तालिब, इस बच्चे को साथ क्यों लेकर आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं? हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे, लिहाजा इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सुनते ही हजरत अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ए मेरे भतीजे, जाओ पीछे जाकर बैठ जाओ। ये सुनते ही हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। इसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबे की दीवार को पकड़ा और कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह करते करते सारी रात गुजर गई और सुबह हो गई, लेकिन पानी नहीं आया और बारिश नहीं आई। सुबह होने के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग यूं ही पानी मांगते रहे और कहते रहे, ए काबा को पैदा करने वाले, बारिश बरसा दे। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, जमीन भी तपने लगी थी, काबे की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर वो 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, लेकिन पानी का कहीं दूर दूर तक निशान नजर नहीं आ रहा था।
अब तक काफी लोग वहां पर पसीने से तर हो चुके थे और कुछ लोग सर चकराने से गिर पड़े थे। इतने में किसी ने पीछे से आकर हजरत अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। हजरत अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उनका भतीजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। भतीजे को अपने पास देखकर हजरत अबू तालिब गुस्से से कहने लगे कि ए भतीजे, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा, मुझे भी आने दो और मुझे भी दुआ में शामिल होने दो। मैं आऊंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो हजरत अबू तालिब ने गुस्से से कहा कि हम 32 लोग अल्लाह से पानी मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया। तुम 9 साल के हो, तुम ऊपर वाले से कैसे पानी मांगोगे? भतीजे, तुम जाओ, अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद उन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से कुछ वक्त मजीद गुजरता गया, लेकिन पानी नहीं आया और ना ही पानी आने की उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में हजरत अबू तालिब को फिर किसी ने पीछे से आकर पकड़ा। हजरत अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये सुनकर आपके चचा हजरत अबू तालिब बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद, मेरे भतीजे, तुम फिर से क्यों आगे हो? ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए चचा, मैं पानी वानी मांगने नहीं आया, मैं आपका पसीना साफ करने आया हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से हजरत अबू तालिब का पसीना साफ करना शुरू किया। ये देखकर हजरत अबू तालिब का अपने भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्यार उभर आया और अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही भतीजे को गले से लगाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहने लगे, ए चचा, मुझे भी दुआ में आने दो ना, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये सुनकर आपके चचा हजरत अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे कि उन 32 लोगों में से किसी ने ये बात सुन ली। ये सुनकर वो कहने लगा, पानी आ गया। वो 32 लोगों में से लोग कहने लगे, ए पागल, पानी कहाँ से आ गया है? यहाँ तो सब गर्मी से मरे जा रहे हैं और तू बोलता है कि पानी आ गया है। वो कहने लगा कि मैं ये नहीं कह रहा, मैंने मोहम्मद से सुना है कि वो एक काम करेगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, ए मोहम्मद, आ जाओ, ए मोहम्मद, जल्दी आओ। फिर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास आ गए और सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? उन लोगों ने कहा, हम यहाँ पर पानी मांग रहे थे। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस वक्त मैं कहाँ था? तो उन लोगों ने कहा कि आप हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम पानी मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब मैं पानी मांग रहा हूँ तो तुम सब लोग पीछे चले जाओ। तो ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग खड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े सरदार पीछे रहेंगे, इससे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतारी और कहा, ए मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक दफा मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत बर्पा हो जाएगी और पानी भी कभी नहीं आएगा। ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे। वो लोग तो पहले ही थक हार चुके थे, इसलिए वो 20 लोग जो पीछे जा चुके थे उन्होंने आगे वालों से कहा कि पीछे हो जाओ, अगर आज बारिश ना हुई तो हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे और हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब लोग मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए और अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वो पीछे वाले सब लोग गुस्से में थे और कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो हम पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे, ए लोगो, तुमने अल्लाह से पानी मांगा था, इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगूं, और फिर तुम्हारे और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा। ये सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तो देखते जाओ कि मैं क्या करूंगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ अपना चेहरा थोड़ा सा मजीद उठाया। इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया
اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت ہی خوش ہو گئے اور یا محمد کے نعرے لگاتے ہوئے بارش میں نہاتے ہوئے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ ہی کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل علیان جاوید آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔